चलिए दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के सांख्य योग को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पिछले अध्याय में क्या हुआ। श्री भगवान ने अर्जुन को गीता के माध्यम से ज्ञान की जो बातें बताई हैं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपने ही परिवार और प्रियजनों के खिलाफ लड़ाई करने से हिचकिचा रहा था, तब भगवान ने उसे समझाया कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। यह तुम्हारा शोक उचित नहीं है। पंडित लोग न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और न जीवितों के लिए। आत्मा अमर है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि न तो मैं किसी समय में नहीं था, तुम नहीं थे, और न ही ये राजा लोग थे। यह संसार सदा चलता रहता है। भविष्य में भी हम सबका अस्तित्व रहेगा। आत्मा का स्वरूप नित्य और अविनाशी है। जीवन और मृत्यु का चक्र जैसे इस शरीर में बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा को नए शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धैर्यवान व्यक्ति मोहित नहीं होता। वह समझता है कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर है। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों द्वारा अनुभव होने वाले सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि भोग नाशवान और अस्थायी हैं। इसलिए तुम इनका धैर्यपूर्वक सामना करो। जो व्यक्ति सुख और दुख को समान मानता है, वह मोक्ष का अधिकारी होता है। आत्मा का अमरत्व असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। तत्वज्ञानी लोग इस सत्य को पहचानते हैं। जिस अविनाशी तत्व के द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उसे जानो। इसका विनाश नहीं किया जा सकता। ये सभी शरीर नाशवान हैं, जबकि आत्मा नित्य और अप्रमेय है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो। ज्ञान और समझ। जो आत्मा को मारने वाला मानता है या उसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही गलत हैं। आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही मारी जाती है। यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। जब शरीर मारा जाता है, तब आत्मा नहीं मरती। इसलिए हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह व्यक्ति कैसे किसी को मार सकता है? शरीर और आत्मा का संबंध। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को प्राप्त करती है। यह प्रक्रिया स्वाभाविक है और हर जीव के लिए होती है। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल इसे गला सकता है और न वायु सुखा सकती है। आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है और अशोष्य है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अचल, अश्लिभ्य और सनातन है। अव्यक्त और अचिंत्य। यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और विकार रहित है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार जानकर तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। तुम अपने कर्तव्य को निभाओ और अपने मन को स्थिर रखो। जब तुम आत्मा के इस अमरत्व को समझोगे, तो तुम्हारा शोक मिट जाएगा। तुम्हें अपने धर्म का पालन करते हुए अपने संकोच को छोड़ देना चाहिए। कर्तव्य और धर्म। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। एक योद्धा के रूप में तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो। तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों। अर्जुन को यह भी समझाना आवश्यक था कि व्यक्तिगत संबंधों से परे उसके लिए उसका कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है। युद्ध में विजय
या पराजय से अधिक महत्वपूर्ण है धर्म का पालन करना। आत्मज्ञान का महत्व। श्री भगवान ने अर्जुन को आत्मज्ञान का महत्व समझाया। जब मनुष्य आत्मा के स्वरूप को समझता है, तब वह अपने भौतिक दुखों से ऊपर उठ सकता है। यह ज्ञान ही उसे शांति और संतोष प्रदान करेगा। अर्जुन को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता थी। वह समझे कि वह केवल एक साधन है जिसके माध्यम से धर्म की रक्षा होनी है। निष्कर्ष। इस प्रकार श्री भगवान ने अर्जुन को ज्ञान और समझ प्रदान की। उन्होंने उसे बताया कि आत्मा अमर है और उसका कर्तव्य धर्म के अनुसार है। अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने संकोच को छोड़ना चाहिए। भगवान के इस उपदेश ने अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए प्रेरित किया, बल्कि उसे आत्मा के अमरत्व और जीवन के गहरे अर्थ को भी समझाया। यह ज्ञान आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि असली शक्ति हमारे भीतर ही है। इस प्रकार गीता का यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है, जो हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ महाभारत की इस अद्भुत यात्रा में शामिल होने के लिए। आपके सहयोग और समर्थन से यह कथा और भी प्रभावशाली बन पाई है। अगले भाग में हम इस महाकाव्य की आगे की कथा का विश्लेषण करेंगे, जहां और भी महत्वपूर्ण घटनाएं और शिक्षाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, तो कृपया लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।